और हम लोग बात करेंगे पुनः किसी भी एग्जाम में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज के तहत क्वेश्चंस हैं। बिना किसी देरी के हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में, सॉल्व टाइम में, चाहे यूपीपीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपीएचएससी हो, कोई भी एग्जाम जीडीसी हो, और लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों से गुजरेगा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा, कुल 7 जिलों से गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे। इसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर है ना। चित्रकूट के भरतकूप गांव से लेकर के इटावा के कुदरेल गांव तक इसका विस्तार है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना है, वो किसकी संयुक्त परियोजना है? तो जो राजघाट परियोजना है वो यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना यूपी और एमपी की। पीतल मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? तो पीतल मूर्ति का उद्योग जो स्थित है वो मथुरा में है। पीतल के बर्तन आएगा तो मुरादाबाद करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा में। भारत का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल कहाँ बन रहा है? एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है? मथुरा में। थारू जनजाति का संबंध किससे है? तो किरात वंश से है। किससे? किरात डायनेस्टी से। यूपी में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? यूपी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का परसेंटेज कितना है? तो 0.6% है। दीपावली पर्व को या दिवाली को शोक के पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू। थारू ट्राइब्स जो है वो दीपावली को सारू फेस्टिवल, दुख के पर्व के रूप में मनाती है। आटा साटा विवाह प्रथा किसमें पाई जाती है? तो आटा साटा जो मैरिज कल्चर होता है किसमें मिलता है? थारू ट्राइब्स में। किसमें? थारू जनजाति में। विश्व की सबसे गहरी गर्त जो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में स्थित है, उत्तरी प्रशांत महासागर स्थित है, कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। सबसे गहरी ट्रेंच, सबसे गहरा गर्त कौन सा? मैरियाना गर्त, 11,020 मीटर। पिग्मी प्रजाति जो सबसे छोटे गत की प्रजाति होती है, जिसका प्री भोजन केला, वो कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन अफ्रीका में। कहाँ पर? कांगो बेसिन अफ्रीका में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति बहुत छोटी जनजाति होती है। इनका प्री भोजन केला होता है। लंबाई मतलब बहुत छोटी होती है इनकी, और ये लोग बेसिकली पेड़ों पर भी घर बनाकर रहते हैं। बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी, ये 4 जो भाषाएं जोड़ी गई थी किस अमेंडमेंट एक्ट से? बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से 8वीं अनुसूची में 4 नई लैंग्वेज बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी ऐड की गई। कुल मिलाकर 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, अब 22 भाषाएं हो गई। आमुक्त मालदाय की रचना तेलुगु भाषा में किसने की थी? तो आमुक्त मालदाय की रचना तेलुगु लैंग्वेज में कृष्णदेवराय ने। किसने की थी? कृष्णदेवराय, जिन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु डायनेस्टी, तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर एवं बुक्का ने 1336 में, 1336 में विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे हरियर एवं बुक्का। किसे आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 दिग्गज, अष्ट दिग्गज, 8 बेहतरीन कवि थे। किसके? तेलुगु लैंग्वेज के, बोलते थे अष्ट दिग्गज। पंचायती राज व्यवस्था, जिसे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया, किस भाग में है? जो पंचायती राज व्यवस्था जो पार्ट है, पार्ट 9, भाग 9, शेड्यूल है ना, क्या रहे। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? जनक किसे कहते हैं? फादर किसे कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता। किसे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था। मुगल शासक जिसने लाला कला वंश से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, लाला कला वंश से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, वो कौन थे? अकबर। कौन थे? अकबर। रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60, P32, कोबाल्ट 60 बोथ। हाँ, एक चुनना होगा तो फास्फोरस 32 चुनेंगे। अकबर ने दास प्रथा कब समाप्त की थी? तो 1562 में, 1562 में। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर, पिलग्रिम टैक्स, और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। 62 में दास्ता, 63 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया समाप्त किया अकबर ने। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकोमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया। गैसोहॉल मिश्रण किसका है? गैसोनोल एवं एथनॉल का। गैसोहॉल की पहली पायलट प्रोजेक्ट परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? आंवला बरेली में। कहाँ पर? आंवला बरेली में।
भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, क्या है? मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है, मिक्स है, सार्वजनिक और पब्लिक और प्राइवेट दोनों, सार्वजनिक और निजी। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध पार्क जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खुल रहा है? तो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भरौंदा, महाराजगंज, यूपी, भरौंदा, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला गिद्ध पार्क जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ बना था? पिंजौर, हरियाणा में। कहाँ? पिंजौर, हरियाणा में। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, नारायण दत्त तिवारी। कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। यूपी में विधानसभा की कुल असेंबली की कुल कितनी सीटें हैं? 403, 403 सीटें हैं कुल। जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन स्टेट, विधान परिषद में कुल सीटें कितनी है? 100, विधान परिषद में 100। किसी राज्य की विधानसभा में असेंबली मिनिमम और मैक्सिमम, अधिकतम और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो मैक्सिमम, अधिकतम 500 हो सकती हैं, 500, जबकि न्यूनतम कितनी हो सकती है? मिनिमम 60। किसी राज्य की विधान परिषद में मिनिमम और मैक्सिमम सीटें कितनी होंगी? तो न्यूनतम सीटें हो सकती हैं 40 और अधिकतम होती है उस असेंबली की 1/3, मिनिमम 40, मैक्सिमम असेंबली के टोटल सीट्स का 1/3, 1/3। जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, नायर, इरावा जनजाति में क्या प्रचलित है? तो कौन सी मैरिज इनमें होती है? बहु विवाह प्रथा, पॉलीगमी, बहु विवाह प्रथा। पूर्वी प्रशांत महासागर, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, इक्वाडोर और पेरू के पास जल के तापमान में वृद्धि से बनता है, क्या बनता है? एल नीनो, एल नीनो। भारत में सूखे की स्थिति बनती है किसी कारण? एल नीनो की वजह से। लिटिल बॉय व क्राइस्ट चाइल्ड के नाम से किसे जानते हैं? एल नीनो को, एल नीनो को। ला नीना जो एल नीनो का विपरीत है वो कहाँ बनता है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। फ्रांस व जर्मनी के मध्य कौन सी लाइन है? मैगीनॉट लाइन, मैगीनॉट, फ्रांस और जर्मनी के बीच। जबकि जर्मनी और पोलैंड के बीच हैंडनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड के बीच हैंडनबर्ग लाइन। भारत बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन, जीरो लाइन। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच 38 पैरेलल लाइन, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा। संसद में शून्यकाल, 0 आवर का टाइम होता है, कब से? 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे के बीच। संसद में प्रश्नकाल होता है 11 से 12, क्वेश्चन आवर 11 से 12 बजे तक। लोकसभा का 17वां स्थान राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? तो 17वां स्थान लोकसभा में राष्ट्रपति करता है, किसके तहत? आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा का स्थगन कौन कर सकता है? स्थगन करता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियां, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं? तो कृषि संबंधित सभी क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उद्योग निर्माण किस क्षेत्र में आते हैं? तो सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। हरित क्रांति का आरंभ हुआ था कब से? 7वें दशक में, 7th डिकेड, 1966-67, 1966-67। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किन राज्यों को हुआ था? किन स्टेट्स को हुआ था? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड तमिलनाडु को सर्वाधिक लाभ हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन का। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग, द फादर ऑफ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक थे, फादर थे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, कर्मभूमि मैक्सिको हो रही थी, याद रखिएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस क्रॉप्स को हुआ? तो गेहूं को, वीट को। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला था? पंतनगर, उत्तराखंड, 1960 में। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960, पंतनगर, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर जिले में। स्वदेशी आंदोलन 1905 जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था, कौन ब्रिटिश पत्रकार जुड़ा था उससे? तो SW नेविगेशन, SW नेविगेशन। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से जुड़े थे। 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 16 अक्टूबर 1905 को जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसके विरोध में रक्षाबंधन मनाने की घोषणा की थी, एकता दिखाने के लिए। SW नेविगेशन ने बंगाल विभाजन की अपनी रिपोर्ट किस पुस्तक में लिखी थी? द न्यू स्प्लिट इन इंडिया, द न्यू स्प्लिट इन इंडिया में। किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहते थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? बाबा फरीद, बाबा फरीद गुरु थे इनके। 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अभी दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। शेख निजामुद्दीन औलिया से किस सुल्तान ने कहा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। किस सुल्तान के लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, और वास्तव में बात सत्य साबित हो गई थी। 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो, जिसे हम तूतिए हिंद, भारत का तोता भी कहते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे?
शेख निजामुद्दीन औलिया के। किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया के। और ऐसा कहते हैं कि जिस दिन शेख निजामुद्दीन औलिया की डेथ हुई उसके अगले दिन ही अमीर खुसरो ने भी उनके दुख में अपने प्राण त्याग दिए, है ना। वो बहुत फेमस है। आपने गोरी सेवे सेज पर मुक्पर डारे केस, गोरी सेवे सेज पर मुक्पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रवन बहु चई देश, ऐसा उन्होंने कर करके उस प्राण त्याग दिए थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा था, जिन्होंने आविष्कार किया था किसा? सितार व तबले का। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। संसद पार्लियामेंट का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके, लगातार इनको लास्ट टाइम रिवाइज करते रहे, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।